अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। बलूचिस्तान में एक बार फिर वजारत आला की म्यूजिकल चेयर का खेल शुरू। जाम कमाल और सरदार यार मोहम्मद रिंद ने हाथ मिला लिया। 7 महीने बाद ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक बार फिर अपने वजीर आला के खिलाफ हो गई। जाम कमाल ने कहा कि जब हालात खराब हो तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यार मोहम्मद रिंद बोले, बलूचिस्तान में मुर्गियों और कटों को भी खान साहब के टाइगर खा गए। नए वजीर आला का फैसला मिलकर करेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की पेशगोई कर दी। तहरीक लाने का चैलेंज भी दे दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वजीर आजम शहबाज शरीफ को धमकी। कहा, शहबाज शरीफ गलत फहमी में ना रहे, उनसे पैसे भी निकलवाएंगे, जेल में भी डालेंगे। गुजरावाला जलसे से खिताब में कहा कि जरदारी वजारतें संभाल कर खुश है क्योंकि गालियां शहबाज और नून लीग को पड़ रही हैं। जरदारी वाकई नून लीग पर भारी है। इमरान खान ने कहा कि रुपया गिर रहा है, मईशत तबाह हो रही है। अचकन के शौकीन शहबाज को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। मुल्क पर डाकू, कातिल, लुटेरे और मुनशियात फरोश मुसल्लत हो गए हैं। वो सोच रहे थे कि हुकूमत जाने पर लोग मिठाइयाँ बांटेंगे क्योंकि हमेशा ऐसा ही हुआ है, पर लोग तो सड़कों पर निकल आए। अवाम कौम में बदल गए। अब सियासत नहीं हो रही, इनकलाब आ रहा है। बड़े माफियाज एक तरफ और कौम दूसरी तरफ खड़ी है। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने वकला को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शमूलियत की दावत दे दी। वन मीटिंग में मैंने इमरान खान साहब को बताया कि सर, आपके पंजाब को उस्मान बुज़दार नहीं, फरा गोगी और उनका मियाँ एहसन जमील गुजर चलाते हैं। रात को ख्वाब आता था लेकिन दिन को बैग आ जाता था। आपके चीफ इंजीनियर तक तो पैसों से लगते रहे इस सूबे में। मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि मैं इस कैबिनेट का, इस हुकूमत का हिस्सा क्यों रहा। पंजाब में पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के हवाले से ख्वाब बनी गाला में देखा जाता था और बैग लाहौर पहुँच जाता था। मामले में खावर मानिका और उनके बेटे समेत सारा गैंग मुलविस था। इमरान खान को बताया पंजाब को फराह गोगी और एहसन गुजर चला रहे हैं। सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जरगा में इमरान खान के साबिक दस्तरास्त ओन चौधरी के इंकशाफात। कहा कि पंजाब में मानिका ख़ानदान ऐसे हुक्मरानी कर रहा था जैसे उनके बाप को वज़ीर आज़म लगा दिया गया है। उनका दिल खून के आंसू रोता है कि वो इस हुकूमत का हिस्सा क्यों रहे। उड़ते डॉलर के पर्क उतरने के लिए हुकूमत का अहम वार। लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई। 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 100% इजाफे की तजवीज़। दरामदी मशीनरी पर ड्यूटी 10% बढ़ाने और घरेलू इस्तेमाल के इम्पोर्टेड आइटम्स पर ड्यूटी 50% बढ़ाने की तजवीज़। बिजली कारखाने मशीनरी दरामद करेंगे तो 30% इजाफी ड्यूटी देंगे। इन अशिया की दरामद पर मुल्क के अरबों डॉलर खर्च हो रहे थे और डॉलर की मांग बढ़ने से इसकी कीमत में इजाफा हो रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गैर ज़रूरी अशिया बैरून मुल्क से खरीदने पर कीमती ज़र मुबादला खर्च नहीं होने देंगे। लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी से रुपए की कदर में मज़ीद कमी नहीं होगी। ओपन मार्केट की पिच पर डॉलर की डबल सेंचुरी। 2 रुपये 50 पैसे के इजाफे के बाद 200 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर 199 रुपये पर देखा गया। 198 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। इंटर बैंक में 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 14 रुपये 82 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों का बोझ तकरीबन 1700 अरब रुपये बढ़ गया। सोने की फ़ी तोला कीमत 300 रुपये बढ़ गई। 1 तोला सोना 1,38,400 रुपये का हो गया। ज़र मुबादला की कमी के शिकार मुल्क के अरबों डॉलर दरामदात पर उड़ा दिए गए। रवा माली साल के पहले 10 माह में खाने पीने की अशिया इंपोर्ट करने पर 7 अरब 74 करोड़ डॉलर की रकम उड़ा दी गई। शहरी 3 अरब डॉलर का पाम ऑयल बरामद करके खा गए। 1 अरब 81 करोड़ डॉलर की बड़ी रकम इम्पोर्टेड मोबाइल खरीदने पर ज़ाया हो गई। 3 अरब 73 करोड़ डॉलर की रकम गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट की दरामद पर उड़ा दी गई। विफाकी इदारे शुमारियात के आदाद शुमार। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर 17 अरब डॉलर खर्च हो चुके। 12 अरब डॉलर के केमिकल्स दरामद किए जा चुके। 9.5 अरब डॉलर की मशीनरी दरामद की गई। बिलावल साहब, हाउ वाज योर मीटिंग सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, लेकिन आई एम श्योर कि अच्छा मौका मिलेगा हमें से बात करने के लिए। सही मौका मिलेगा।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूयॉर्क में अमरीकी हममंसब एंटनी ब्लिंकन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकातें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और बिलावल के साथ मिलकर काम करने पर खुशी है। दो तरफा माशी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और इलाकाई सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज़ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बेहतर करने और अमरीकी और पाकिस्तानी सरमाकारों के लिए मौक़े पैदा करने के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। इससे पहले अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने के लिए भरपूर ताउन करने के लिए तैयार है। क्या पेट्रोल, बिजली और गैस पर सब्सिडी बरकरार रहेगी या हुकूमत IMF का सब्सिडी खत्म करने का मुतालिबा मान लेगी? दोहा में पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। तकनीकी मुज़ाकरात में 2 रुकनी वफ़द शरीक। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल, वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा और दीगर अफसरान ऑनलाइन मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मिफ्ताह इस्माइल 24 मई को दोहा पहुँचेंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर $1 अरब की किस्त फौरी जारी करने की सिफारिश की जाएगी। IMF ने अगले माली साल के लिए FPR की टैक्स वसूलियों का हदफ 1100 अरब रुपए तक बढ़ाने और IMF पॉलिसी रेट में कम अज़ कम 1% इजाफे का मुतालिबा कर रखा है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में मईशतदानों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत एक वोट पर खड़ी है, ये बरकरार नहीं रह सकेगी। फवाद चौधरी बोले, हुकूमत अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, ये लोग खुद नहीं जाएंगे तो निकाले जाएंगे। शफकत महमूद ने कहा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, ये सब नैब की जद में है, इसीलिए नैब का कानून तब्दील करना चाहते हैं। इमरान साहब को अकल की बात देर से समझ आई, इसीलिए पार्लियामेंट से निकाले गए। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा कि जो लोग खुद नहीं गए उन्हें आइन की ताकत से निकाला जा चुका है। अवाम फैसला कर चुके, इमरान खान उसके सामने सर झुकाएं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान को बताना होगा कि पाकिस्तान को दिवालिया क्यों किया। अगला इलेक्शन मौसीकी और रक्स पर नहीं जीता जा सकता। अवाम पर कम बोझ डालने और मईशत बेहतर बनाने के लिए फैसले लेने पड़ेंगे। इमरान खान की नाकामियों को बोझ किस हद तक उठाया जा सकता है? वज़ीर आज़म ने मुशावरत मुकम्मल कर ली, जल्द कौम को एतमाद में लेंगे। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरफ अरकान पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के पास फैसला सुनाने के लिए 2 दिन बाकी। इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर 30 दिन में फैसला सुनाने का पाबंद है। PTI के मुनहरफ अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट दिया था। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज की वजारत आला के खिलाफ पिटीशन दायर करने का फैसला। फवाद चौधरी ने कहा कि हमजा शहबाज कल से गैर कानूनी वज़ीर आला हैं। उम्मीद है अदालत हमजा शहबाज को फारिग करेगी। इस वक्त तो पूरे मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। सदर मुमलिकत किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। शहबाज शरीफ के पास 172 वोट पूरे नहीं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, ना ही उन्हें कोई हटा सकता है। विफाकी हुकूमत भी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। PTI और काफ लीग के अरकान की तादाद 158 बनती है, जबकि इत्तेहादियों के साथ मिलकर नून लीग की पंजाब असम्बली में तादाद 177 अरकान की है। नून लीग के 165, पीपल्स पार्टी के साथ 4 आज़ाद और राह हक पार्टी का एक रुकन शामिल है। नामजद गवर्नर बलीगुर रहमान से चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट 1 जून को हल्फ ले लेंगे। ये पाकिस्तान जो आज महफूज है, जहां हम रात को आराम से सोते हैं, ये इन्हीं ऑफिसर्स, JCOs और जवानों के खून की कुर्बानी के ज़रिए मुमकिन हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे असल हीरो ये हमारे शहीद हैं, ये हमारे गाजी हैं। और जो कौमें अपने शहीदों को या हीरोज़ को भूल जाती हैं, वो कौमें मिट जाया करती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान महफूज है। अवाम शोहदा के खून की कुर्बानियों की वजह से आराम से सोते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ दूसरे मुल्क नाकाम रहे। पाकिस्तान इसलिए कामयाब हुआ कि हमारी माएँ अपने लख्ते जिगर मुल्क पर कुर्बान करने को तैयार रहती हैं। GHQ में फौजी जवानों और अफसरान में मिलिट्री एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब हो, तूफान हो, ज़ल्ज़ला हो या कोविड, हर जगह फौज आपको मिलेगी। बलूचिस्तान में हैज़े के मुतासरीन की भी खिदमत कर रहे हैं। तकरीब में 48 फौजी अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 7 अफसरान, 3 जूनियर कमीशन अफसरान और 30 जवानों को तमग़ा बसालत दिया गया। एजाज़ात आर्मी चीफ ने तकसीम किए। शोहदा के ख़ानदानों को भी तकरीब में शिरकत। शोहदा के एजाज़ात अहले खाना ने वसूल किए।
बलूचिस्तान में खवातीन को बतौर खुदकुश हमलावर तैयार किया जाने लगा। तुर्बत से गिरफ्तार खातून नूरजहां का इंकशाफ। तफ्तीशकारों को बताया कि BLA मजीद ब्रिगेड खवातीन 2 खुदकुश हमलावर तैयार कर रही है। नूरजहां के साथ BLA मजीद ब्रिगेड का रुकन भी गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट, क्लाशनकोव, बारूदी मवाद और दस्ती बम बरामद। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान फराज अजीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अफगानिस्तान में मारे गए दहशतगर्द असलम अच्छू की बीवी यास्मीन खुदकुश दस्ते की सरबराही कर रही है। खवातीन हमलावर तैयार करवा रही है। बैरूनी हाथ अब हमारी बलोच खवातीन को इस्तेमाल करने लगा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 45 डिग्री पर जा पहुंचा। खानपुर, बहावल नगर 43, जैकबाबाद, मुल्तान 42, सिब्बी और लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर में 35, इस्लामाबाद में 32 डिग्री, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। एक तो गर्मी, ऊपर से घंटों बिजली की बंदिश। शहरियों के सब्र का फ्यूज उड़ गया। सिंध हाईकोर्ट में लोड शेडिंग से साइलिन और वकला परेशान। वॉक थ्रू गेट्स बंद। आने वालों की मैनुअल तरीके से तलाशी। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में 2 घंटे और देहात में 4 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बिजली गायब। रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफा। पानी की फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सिंध और पंजाब में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान लोड शेडिंग से तलबा का बुरा हाल। इम्तहानी मराकज़ में बिजली का मुतबादिल इंतजाम नहीं। पीने को ठंडा पानी भी दस्तयाब नहीं। गर्मी से कई तलबा की हालत गैर हो गई। सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, सखर और नवाबशाह तालीमी बोर्ड्स में नकल का बाजार भी गर्म। लाड़काना में कई मराकज़ पर इम्तहानी पर्चा देर से पहुँचने की शिकायत। कराची में दूसरे रोज भी पर्चा आउट। कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 20 मिनट पहले आउट हो गया। इम्तहानी मराकज़ में नकल को भी ना रोका जा सका। हैजे की वबा ने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों को अपनी लपेट में ले लिया। पंजाब में डायरिया और हैजे के 520 और लाहौर में 251 नए केसेस सामने आ गए। बहावलपुर और खैरपुर में भी बड़ी तादाद में लोग मरज़ में मुब्तला। पेशावर में गैस्ट्रो और डायरिया के मरज़ में मुब्तला बच्चों की तादाद में इजाफा। लेडी रेडिक अस्पताल के बच्चों के वार्ड में एक बेड पर 2 से 3 मरीज़। अस्पताल हुकाम के मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 50 बच्चों को लाया जा रहा है। डेरा बुगटी के इलाके पीरको में भी हैजे का फैलाव नहीं रुका। हैजे से 4 साल की बच्ची जाँ बहक। 16 नए मरीज सामने आए। मरीजों की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई। हुकूमत का आइंदा हफ्ते इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली में लाने का फैसला। विफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह का कहना है कि कुछ इंतखाबी इस्लाहात बजट से पहले और कुछ बजट के बाद करनी है। इसके बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 7 माह मांगे हैं। अक्टूबर और नवंबर के आम इंतखाबात मुमकिन नहीं है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा है कि मुनहरफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक राय है, बाइंडिंग फैसला नहीं। मौजूदा हुकूमत ने इस रेफरेंस की जिम्मेदारी नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट की राय सदर मुमलिकत को दे रही है। सदर मुमलिकत ने PTI हुकूमत में रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। माहिर कानून शाह खावर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय के नतीजे में फौरी तौर पर वज़ीर आला या सूबाई असम्बली ख़त्म नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की राय देखने के बाद शायद इलेक्शन कमीशन अपना कोई जहन बनाए और इसके मुताबिक फैसला दे। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान भरपूर ताउन पर इत्तफाक। कराची से लाहौर आकर शादी करने वाली दुआ ज़हरा के केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर पुलिस ने दुआ ज़हरा के निकाह ख्वाह कारी हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक निकाह ख्वाह कारी गुलाम मुस्तफ़ा ने दुआ ज़हरा का बोगस निकाह पढ़ाया था। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। मोनिस इलाही, सब्तैन खान, डॉक्टर मुराद रास की भी शिरकत। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। काफ लीग और PTI रहनुमाओं का कहना था कि हमजा शहबाज वज़ीर आला का ऑफिस छोड़ दें। PTI क़यादत चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात पर इमरान खान को ब्रीफिंग देगी। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद और जाफराबाद में पीने के पानी की किल्लत शदीद हो गई। शहरी गंदे तालाब से पानी पीने पर मजबूर। हुकाम का कहना है कि गुड्डू बैराज से निकलने वाली
बट फीडर कैनाल से इलाके को जल्द अज जल्द पानी की फराहमी मुमकिन नहीं हुई तो इलाके में हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। गुड्डू बैराज पर 6000 और सक्खर बैराज पर 3000 क्यूसिक पानी की सतह में इजाफा। कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में अब तक पानी नहीं छोड़ा जा सका। चोलिस्तान में खुश्कसाली से मुतासरा इलाकों में मवेशियों की अमात का सिलसिला नहीं रुक सका। पाइपलाइंस और टैंकर्स के जरिए पानी की फराहमी। मौसमियाती तब्दीली ने कराची का दर्जा हरारत बढ़ा दिया। माहौलियाती माहिरीन के खबरदार करने और दरख्त लगाने की अहमियत पर जोर देना किसी के काम न आया। सिंध हुकूमत ने BRT रेड लाइन मंसूबे की तामीर के रूट में आने वाले तमाम दरख्तों का सफाया कर दिया। बरसों पुराने नीम और दीगर दरख्तों को जड़ से काट दिया गया। परिंदों ने अपने आशियाने खो दिए। मजीद दरख्तों की कटाई का काम जारी। पूरी तरह लाइटें नहीं, आधा स्टेडियम नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि लाइटें नहीं हैं। शहरियार अफरीदी का इंतजाम इतना कमजोर था। शेख साहब आपको क्यों बिठाया गया थाने में? किसने बिठाया? शहरियार भाई ने, शहरियार अफरीदी साहब ने। क्यों बिठाया? खान साहब के जलसे टावर के ऊपर का जो है ना सारा कुछ तरम भरम हो गया था। जो बंद हुई थी ना वो पूरा 100% तो नहीं चल रही थी, 80% चल रही थी। कल रात से अभी तक आपको इसलिए बिठाया हुआ कि वो लाइटिंग खान साहब की जलसे की ठीक नहीं थी। कोहाट में PTI के जलसे में लाइटिंग के नाक़िस इंतजाम। इमरान खान ने शहरियार आफरीदी की सरजनिश की। शहरियार आफरीदी ने लाइटिंग के ठेकेदार को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। बगैर मुकदमा पुलिस ने शेख अनवर को सारी रात जंगल खेल थाने में बिठाए रखा। जियो न्यूज़ ने हिरासत का मामला उठाया तो पुलिस ने ठेकेदार को छोड़ दिया। पुलिस ने तस्दीक की कि शहरियार आफरीदी की शिकायत पर ठेकेदार को थाने लाए। ठेकेदार शेख अनवर का कहना है कि लाइटिंग के तमाम इंतजाम मुकम्मल थे। गर्दो गुबार के तूफान से चंद पोल गिर गए जिससे रोशनी कम हुई। शहरियार आफरीदी ने उनके 35 लाख रुपए देने हैं। सिंध हुकूमत ने मजदूर कार्ड मुतारिफ करा दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने बताया कि मजदूर कार्ड इनकलाबी प्रोग्राम है। फवाइद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से ज़्यादा होंगे। जदीद फीचर से आरास्ता कार्ड बतौर ATM कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि ज़र मुबादला ज़खायर में कमी, बढ़ते मालियाती खसारे, रुपए की कदर में कमी से मईशत ख़राब हो रही है। आम ईंधन की सब्सिडी वापस लेने के लिए 11 अप्रैल बेहतरीन दिन था। BBC का सब्सिडी ख़त्म करने और दरामदशुदा ईंधन की खपत कम करने का मशवरा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पहले इस्लाहात होंगी, फिर इंतखाबात होंगे। इत्तेहादी जमातों की मर्जी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, इमरान खान की मर्जी के मुताबिक नहीं। शाजिया मरी ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इमरान खान है। अवामी हुकूमत ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वैस लगारी ने कहा कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। हमजा शहबाज सूबे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। अता तारड़ ने कहा कि पंजाब हुकूमत के खात्मे की मन घड़त बातें की जा रही हैं। वक्त से पहले खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि फ़ोटो शूट के लिए माहौल को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ इकदाम करने होंगे। आग लगने का वाक़या मागला हिल्स पर नहीं बल्कि हज़ारा खैबर पख्तूनख्वा में पेश आया। मागला हिल्स पर इन दिनों आग लगने का मौसम है, निगरानी बढ़ाना ज़रूरी है। आग लगने के वाक़यात की मॉनिटरिंग के लिए कल तक कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर्स फराहम कर दिए जाएंगे। बरतानिया में महंगाई की शरह 9% पर पहुंच गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक महंगाई की शरह में इजाफा 40 साल की निस्बत सबसे ज्यादा है। तवानाई के बिलों में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह है। रूस यूक्रेन जंग के बायस भी खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ट्रांसपोर्ट और मशीनरी के अखराजात भी बढ़े हैं।